लाओ यार, जरा वो नमक वाला सच सामने ला ही देता हूँ, है ना। जरा सोचिए कि सरकार जिस नमक को गरीबों के थाली तक सेहत के नाम पे पहुंचा रही थी, वही नमक अगर गरीबों के दिमाग की विकास को नुकसान पहुंचाने लगे तो इसे लापरवाही कहेंगे या लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। या फिर इसे ऐसे समझिए, अगर किसी बच्चे को रोज दूध दिया जाए लेकिन उसमें पोषण ही ना हो तो क्या फायदा। ठीक वैसा ही खेल झारखंड में पिछले 10 साल से गरीबों को बांटे जा रहे सरकारी नमक के साथ चल रहा था। झारखंड में पीडीएस यानी राशन दुकानों के जरिए गरीब परिवारों को मुफ्त में जो आयोडीन युक्त नमक दिया जा रहा है, अब उस नमक को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हमारे साथी विपिन सिंह ने किया है। जांच में पता चलता है कि जिस नमक के पैकेट पर लिखा है कि उसमें 20 से 30 पीपीएम आयोडीन है, असल उसमें 5.09 पीपीएम आयोडीन मिला। मतलब जितना होना चाहिए उससे करीब 4 से 5 गुना कम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आयोडीन इतना जरूरी क्यों है, तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। हमारे शरीर को जिस तरह ताकत के लिए खाना चाहिए, उसी तरह दिमाग और शरीर को सही विकास के लिए आयोडीन चाहिए, खास तौर पे बच्चों के लिए। अगर लंबे समय तक शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है, शरीर का विकास रुक सकता है, थायराइड जैसी बीमारी हो सकती है। यानी ये सिर्फ नमक नहीं, सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, ये खुलासा किसी सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाह से नहीं हुआ। इसकी जांच खुद हमारे साथी विपिन सिंह ने लैब में जाके कराई। एक तरफ बाजार में बिकने वाले एक मशहूर ब्रांड का नमक टेस्ट के लिए भेजा गया और दूसरी तरफ पीडीएस में बांटा जा रहा सरकारी नमक। रिपोर्ट आई तो फर्क सामने आया। ब्रांडेड नमक में आयोडीन की मात्रा 31.3 पीपीएम निकली, जबकि सरकारी नमक में सिर्फ 5.09 पीपीएम। इतना ही नहीं, लोग इससे पहले शिकायत करते रहे कि सरकारी नमक में कंकर पत्थर होते हैं, वो पानी में ठीक से घुलते भी नहीं। और लैब जांच में ये शिकायत भी सही निकली, यानी गरीबों को ऐसा नमक दिया जा रहा था जिसे कोई लोग खाने के बजाय मवेशियों को खिलाने लगे। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर नमक इतना खराब था तो फिर 10 साल तक इसे क्यों बांटा जा रहा था। यहीं से शुरू होता है पूरा खेल। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस नमक को करीब 11 रुपए किलो की दर से खरीद रही थी, लेकिन यही नमक खुले बाजार में सिर्फ 5 रुपए किलो में बेचा जा रहा था। मतलब गरीबों के हिस्से का नमक बीच रास्ते में ही गायब हो रहा था। आरोप है कि राशन दुकानदार, गोदाम और कुछ अधिकारियों का पूरा नेटवर्क इसमें शामिल था। कैसे, इसे भी आसान भाषा में समझिए। जब कोई गरीब राशन दुकान पर चावल लेने जाता है तो मशीन पर अंगूठा लगाता है और उसी दौरान दुकानदार सिस्टम में नमक भी दिखा देता है। अब गरीब आदमी चावल लेकर घर चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि रिकॉर्ड में उसके नाम पर नमक भी दे दिया गया है। कागजों में दिखाया जाता है कि 90 से 95% तक नमक बांट दिया गया, लेकिन असल में वह नमक खुले बाजार, ढाबों, होटल और पशु पालने वालों तक पहुंचाया जा रहा था। यानी गरीबों के नाम पर खरीद, लेकिन फायदा किसी और का। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच भी सामने आई। हाल ही में 6 से 12 साल के बच्चों के यूरिन सैंपल की जांच हुई। 971 बच्चों में से 40 बच्चों में आयोडीन की भारी कमी पाई गई। डॉक्टरों का कहना है कि आयोडीन की कमी बच्चों के दिमागी विकास को प्रभावित कर सकती है। अब सोचिए, जिस योजना का मकसद गरीब परिवारों को पोषण देना था, वही योजना अगर बच्चों की सेहत बिगाड़ने लगे तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है। इस मामले पर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि ये मामला पुराना है और अब इसे नए सिरे से नमक की खरीद होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे अच्छी गुणवत्ता वाला नमक खरीदा जाएगा और गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर शिकायत पहले से थी, अगर जांच समिति ने भी गड़बड़ी पकड़ी थी, तो फिर 10 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और दूसरा सवाल, क्या गरीबों को मिलने वाली योजनाओं की गुणवत्ता की जांच सिर्फ कागजों में ही होती है? क्योंकि जिस थाली में गरीब भरोसे से खाना खाता है, अगर उसी थाली में मिलावट और भ्रष्टाचार पहुंच जाए तो नुकसान सिर्फ शरीर का नहीं, भरोसे का भी होता है। वैसे आपके नमक में आयोडीन है ना? है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शिवम और ये रिपोर्ट है हमारे साथी विपिन सिंह की। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।